वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आज तो हम इश्क के बड़े दावे करते हैं, इश्क मुस्तफ़ा के दावे करते हैं। बनाया सिद्दीक अकबर को आइडियल, सैयदना सिद्दीक अकबर के तरीके पर कितना अमल किया। नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब को अगर कोई आइडियल बनाए, आइए चंद बातें सुन ले। अल्लाह अल्लाह, शोहदा को आइडियल बनाने की बात है। जानते हैं फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि आपके चेहरे पे खशियत इलाही से रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे, चेहरे पे निशान पड़ गए थे। और जानते हैं अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक परिंदे को देखकर कहते हैं, काश उमर की मां ने उमर को पैदा ना किया होता, उमर कोई परिंदा होता, लोग उसको ज़बा करके खा लेते और उसको भुला देते, ताकि उमर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। जानते हैं फारूक आजम दाढ़ी पकड़ पकड़ कर रोया करते थे अल्लाह की खशियत की वजह से, मैदान महशर को याद करके। आप जानते हैं हमने तो कहे लगा के गुनाह करना सीखा है। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हंसते हंसते दुनिया में गुनाह करेगा उसे रुला रुला कर जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। कितने दिन हंसोगे, कितने दिन गुनाह करोगे? मौत की तलवार सर पे लटक रही है। आज वो कौन सा जुर्म और गुनाह है जो हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं, और हम जन्नत के ठेकेदार बन करके बैठे हैं। जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आओ देखो, ये फारूक आजम है, फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। ये उमर इब्ने खत्ताब कौन है? हुजूर के चार यार कौन है जानते हो? जानते हो कौन है चार यार? नूरुल अबसार में ये रिवायत मौजूद है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, दिन में काम करते थे, रात को कश्ती को कीड़े खा जाते थे। अर्ज़ की मौला मैं दिन में काम करता हूँ, रात को कीड़े खा जाते हैं, मैं क्या करूं, कैसे बनेगी कश्ती? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत के अकाबिरीन के नाम इस पर लिख दो, कीड़े नहीं खाएंगे। कहा मेरे मौला तेरे महबूब के अकाबिरीन के उम्मत के अकाबिरीन के नाम क्या है? वह अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। सोचो जिनके नाम की तख्तियां कश्ती नूह पे लगती है। सोचो तो सही, साहिब नूरुल अब्सार ने इसको लिखा अपनी किताब के अंदर। आप गौर तो फरमाएं, लेकिन उन लोगों का हाल जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, वो लोगों का हाल जिनका जिक्र कुरान में है, वो लोगों का हाल जिनका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, उनको आइडियल बना, उनकी जिंदगी देखो। यहां तो कभी रोना नहीं आता अल्लाह के लिए। अगर किसी को रोता देखते तो हमें हंसी आती। 500 की नोट गुम हो जाए तो रो दे, दोस्त बिछड़ जाए तो रो दे, औलाद को कुछ हो जाए तो रो दे। कभी अपने अमाल पे भी तो रो के देखो, कभी अपने अमाल पे भी तो रो के देखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो लोग अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोएंगे, ऐसे गुनहगारों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए। सैयदना फारूक आजम, फारूक आजम की क्या शान बयान की जाए, वक्त होता तो मजीद रिवायतें पढ़ी जाती, लेकिन सुनो उनकी जिंदगी का एंड, आखिरी इख्तिताम किस शान से होता है। फारूक आजम की जब आपको शहीद किया गया तो आपको ला करके रखा गया, तो फारूक आजम ने फरमाया मुझे जमीन पे डाल दो, और जमीन पे डाल करके अपना रुख जमीन पे रख कर कहते हैं, काश कि अल्लाह उमर को बख्श दे, काश अल्लाह उमर को बख्श दे। अगर अल्लाह ने उमर पर रहम न किया तो उमर का क्या बनेगा? हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मौजूद थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, आप तो वो हैं कि जितनी फतूहात आपके दौर में हुई किसी के दौर में नहीं हुई। तो हजरत फारूक आजम ने कहा, अब्बास मेरे नबी के चचा, उमर तो इस वक्त तो बस इतना सोच रहा है कि अल्लाह उमर को मौत के बाद ना कोई जजा दे ना कोई सजा दे, बल्कि बराबर सराबर भी छोड़ दे तो उमर समझेगा कि मैं कामयाब होगी। हालांकि उनके मर्तबे अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े, लेकिन ये उनकी आजिज़ी है, उनका खौफ है, उनकी खशियत है। वरना ये मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यूं हाथ लिए, दोनों यारों के यूं हाथ, और हाथ लेके फरमाया देख रहे हो, देख रहे हो? साहबा ने कहा देख रहे। फरमाया जैसे अबू बकर का हाथ मेरे हाथ में और उमर का हाथ मेरे हाथ में, कयामत के दिन हम तीनों इसी शान से उठेंगे। जो दामन पकड़ के उठेगा उसको कोई खौफ नहीं, तो जो हाथों में हाथ देकर उठेगा उनको खौफ की क्या जरूरत।
लेकिन ये उनकी खशियत है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनके मर्तबे बुलंद है, उनकी बात ही बड़ी है। हमने बनाया इनको आइडियल? नहीं बनाया। उस्मान गनी आजकल क्या है, अपने लिए खर्च करना, अपने बच्चों के लिए तो बेहिसाब है ना, और अल्लाह के लिए मंदी आती है तो सबसे पहले बात मस्जिद में पता चलती है कि मंदी आ गई। क्यों मंदी आएगी? तो चंदा कम होगा मस्जिद का, मदरसे का। लेकिन बेटी की शादी वैसे ही धूम से है, बेटे की मंगनी वैसे ही धूम से, मंदी मस्जिद मदरसे में नजर आती है, अपने लिए कुछ। लेकिन ये उस्मान गनी है, मर्तबे अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से मिलते हैं, ठाट बाट से नहीं मिलते। हजरत उस्मान गनी है। कैसे? एक मर्तबा क्या हुआ, एक साहब आए, आका मेरी बेटी की शादी है, या रसूलल्लाह बेटी की शादी, मेरी मदद करें। आका अलैहिस्सलाम की शान थी, है मेरे आका की, आका किसी को ना नहीं कहते। कभी खुद दे दिया, देखो देने का अंदाज, कभी खुद दे दिया, कभी किसी से कर्जा लेके दिया, कभी कह दिया जाओ फला दुकान पे मेरा नाम लगा कर ले लो, मैं अदा कर दूंगा। और कभी कभी किसी पे करम की नजर पड़ गई तो उसके घर भेज दिया कि जाओ उनसे ले लो। ये मेरे आका की शान। आज करम की नजर पड़ी उस्मान गनी पर, सरकार ने मैं जाओ उस्मान को मेरा नाम कहना और उनसे ले लो जाकर। ये आए बेटी की शादी का खर्चा लेने के लिए, तो वहां देखा कि उस्मान गनी की आवाज, बड़े नरम मिजाज आदमी थे लेकिन उनकी आवाज कुछ ऊंची हो गई, तो इन्होंने कान लगा दिया। फितरत है, आवाज ऊंची होती तो कान लगती, कान लगा दिया। तो डांट रहे थे, तुमने आज तेल में, तुमने आज चिराग की बत्ती को बड़ी कर दिया। मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं ताकि बात सुनिए। तुमने आज चिराग की बत्ती को बड़ी कर दिया। अरे बड़ी किया तो तेल ज्यादा नहीं जल गया? अगर आज का तेल बचता तो कल को काम आता। उन्होंने कहा या अल्लाह, ये कहां, ये हिसाब किताब तो गरीब लोग भी नहीं रखते, तेल की बत्ती बड़ी छोटी करने का, ये क्या देंगे मुझे? चले गए। क्या हुआ, तुम्हारा काम हुआ? नहीं यार रसूलल्लाह, हिम्मत नहीं हुई। कहा जाओ मेरा नाम कहो। अब आए तो आवाज ऊंची थी, तूने खाने में नमक की डलियां चंद ज्यादा कैसे डाल दी? इतने पर हो सकता था काम, अगर ये खड़े तू बचा लेता नमक के, कल को काम आ जाते। ये उससे भी सस्ता मामला है नमक का, तेल से ज्यादा सस्ता नमक हर दौर में रहा है। या अल्लाह, ये नमक का भी हिसाब किताब है, ये शख्स मुझे क्या देंगे? फिर आए हुजूर ने, मैं हो गया काम, या रसूलल्लाह हिम्मत, अरे मेरा नाम बोलो करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। अब गए तो इनकी नजर पड़ी, इन्होंने खुद सलाम किया। क्या बात है, तुम आते जाते हो, कोई काम है? हुजूर ने सलाम पेश किया। काफिर अंदर तशरीफ लाए, हुजूर ने सलाम पेश किया। हुजूर ने सलाम पेश किया तो क्या बात है? बेटी की शादी है। अच्छा बेटी की शादी, हुजूर ने भेजा है, काम था, इधर आओ। ले गए, जहां माल रखा था, जितना लगे लो, जितना लगे लो। ले लिया। लेने के बाद अच्छा, वो भी बेनफ्स लोग थे, जितनी जरूरत थी उतनी लिया, लेकिन इन्होंने और डाल दिया, ले जाओ। उन्होंने कहा एक बात पूछूं? कहा क्या? कहा तेल की बत्ती ज्यादा होने पे डांट, नमक के खड़े ज्यादा होने पे डांट, और इतनी सखावत मेरे साथ। कहा कि बात असल ये है कि हुजूर ने हमें सिखाया कि अपनी जात पे जो खर्च करोगे उसका हिसाब देना है, तो जिसका हिसाब देना है उसको हिसाब से खर्च कर रहे हैं, और अल्लाह की राह में दोगे तो तुम्हें बेहिसाब वापस मिलेगा। आज अल्लाह की राह में दे रहे हो तो गोया कर्ज़े हंसना दे रहे हो। आज तुम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हो, कल अल्लाह अपनी शान के मुताबिक लौटाएगा। तो कहा जिसका हिसाब होना है उसको हिसाब से खर्च करते हैं, और जो बेहिसाब मिलना है वहां फिर बेहिसाब अदा करते। अपना है ही क्या, उसका दिया उसकी राह में खर्च। जो अभी अपने सतर पर नजर नहीं डाली, आइडियल देखो ना, यहूदियों के तरीके पे चलोगे तो वो जहां पहुंचे वहीं पहुंचोगे, नसरानी और मुशरिकीन के तरीके पे चलोगे वो जहां पहुंचे वहीं चलोगे। तेरे मजबूरी भी, और इसमें कोई गुनाह भी नहीं, जरूरत भी है, मजबूरी भी है, इसमें कोई गुनाह नहीं। फरमाया बिल्कुल जरूरत है, मजबूरी है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। कहा फिर क्यों नहीं देखा? हमें इन्हीं आंखों से नबी का दीदार करना है।
और महशर में इन्हीं आंखों से अल्लाह का दीदार करना है जैसा कि वो कराना चाहेगा। आपसे पूछता हूँ है और अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, तो जो शय से ज्यादा करीब है उससे भी कुछ नहीं छुप सकता, और जो जान से ज्यादा करीब है उस नबी से भी कुछ नहीं छुप सकता। सोचो अल्लाह के रसूल अगर कब्र में आए और उनके चेहरे पे नजर डालने की कोशिश की गई और उनकी गैरत जोश में आई और उन्होंने फरमाया मुनाफिक झूठे, मुझसे इश्क का दावा करता था और औरतों के नंगे जिस्म को फिल्मों की शक्ल में देखता था, ज़िना के मनाजिर को देखता था, अखबारात में गंदी पिक्चर देखता था, गंदे इश्तिहारात देखता था, औरतों पर पाप की नजर डालता था, उस वक्त मुसलमानों क्या होगा? अल्लाह अकबर। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, अगर वहां कामयाबी है तो हर जगह कामयाबी है, और अगर वहां नाकामी है तो हर जगह नाकामी है। कुछ लोग हमें तसल्ली देते मौलाना इतना न डराइए, हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन है। मैं कहता हूं बिल्कुल उनके करम से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन उनकी गैरत से डर भी लगता है। मेरे भाई, एक सहाबी ने सोने की अंगूठी पहन ली, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। एक मुकद्दस खातून ने सोने के कड़े पहन लिए, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। एक साहब ने दीवार पे पर्दा लगा दिया, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। एक साहब ने ऊंची इमारत बना दी, हुजूर ने उनसे मुंह फेर लिया। मैं पूछता हूं, जब इतने अजीजों से हुजूर मुंह फेर सकते हैं तो हम क्या वीआईपी कोटा लिखा करके लाए हैं कि जो कुछ भी करेंगे हुजूर हमारी तरफ तवज्जो करेंगे? अगर तवज्जो करे तो उनके करम की बात है, लेकिन उनकी गैरत से डरो। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। याद रखिए, बल्कि एक रिवायत याद आ गई, बात तो खत्म ही कर रहा था। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल